हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज यानी कि 5 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। जल्दी से पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्तनपान सप्ताह 2024 की शुरुआत कब से की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 1 अगस्त से, 2 अगस्त से, 3 अगस्त से या 4 अगस्त से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त से स्तनपान सप्ताह की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये जो स्तनपान सप्ताह है ये पूरा सप्ताह मनाया जाना है और कब से लेकर 1 से 7 अगस्त के बीच। अरे एक मिनट, पेन को क्या हो जाता है बीच में? एक मिनट, यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच, मतलब 1 से 7 अगस्त तक ये जो स्तनपान सप्ताह है ये मनाया जाना है। ठीक है, अच्छा, तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1 अगस्त से हुई है और 7 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या रखी गई है 2024 की? तो इसकी थीम रखी गई है, क्या रखी गई है इसकी थीम? ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप, ब्रेस्ट फूडिंग। ओके, यहाँ पर बन नहीं पाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ब्रेस्ट फूडिंग, ब्रेस्ट फूडिंग, ब्रेस्ट फूडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, सपोर्ट फॉर ऑल। ठीक है, ये इसकी थीम है इस सप्ताह को जो मनाना है हमें, स्तनपान सप्ताह। ठीक है, ये जानते हो ना, ब्रेस्ट फूड। ओके, तो ब्रिजिंग द गैप, ब्रेस्ट फूडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। हिंदी में, ओके, हिंदी में लिख देते हैं, अंतर को कम करना, अंतर को कम करना, अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, सभी के लिए, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, स्तनपान समर्थन। ठीक है, चलिए, सो आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या केन्या ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने 20 सालों के बाद 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये अमेरिका की किसने जीता है? तो अमेरिका से नेही लाइल्स, क्या नाम है उनका? नेही लाइल्स। ठीक है, नेही लाइल्स जिन्होंने ये पदक जीता है। एक मिनट, ओके, अब क्लियर होगा। तो इनका नाम क्या है? नेही लाइल्स, और इन्होंने अमेरिका, ये अमेरिका की हैं जिन्होंने 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद यूएसए में किसी ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अभी कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक में, है ना, पेरिस ओलंपिक चल रहा है ना, तो उसी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर रेस में। क्लियर, और इन्होंने ये जो इन्होंने जो 100 मीटर की जो दूरी है वो कितने टाइम में पूरी की? तो 9.79 सेकेंड में इन्होंने ये दौड़ को पूरा कर लिया था। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है अमेरिका के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को पेरिस ओलंपिक के बारे में तो पता ही है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, है ना। 26 से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, और कहाँ पर किया गया है? तो पेरिस में किया गया है, पेरिस फ्रांस में किया गया है। क्लियर, और इसमें जो भारत की तरफ से समिति की अध्यक्ष कौन बनी है पेरिस ओलंपिक में? तो वो नीता अंबानी बनी है, जैसे कि आप सभी को पता ही है, नीता अंबानी। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं हम सब कुछ। नीता अंबानी, और जो शुरुआत में जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें ध्वजवाहक कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक,
तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे भाई? पीवी सिंधु। यस, पीवी सिंधु और शरद कमल ना, पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है। और हमारे देश में, अच्छा ये जो पेरिस ओलंपिक में 3 लोगों ने मेडल जीता है, मतलब जो 3 कांस्य पदक आ चुके हैं ना हमारे यहाँ। ठीक है, टोटल कितने पदक आ चुके हैं? 3, और तीनों क्या हैं? कांस्य हैं। ठीक है, और तीनों ही किस में आए हैं? शूटिंग में आए हैं। क्लियर? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत इज राइट आंसर। ये IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष देश बना है। ठीक है, भारत बना है। अच्छा, ये जो IPEF है इसका मतलब क्या होता है? IPEF, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्या होता है? इंडो पैसिफिक, ओके, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वे निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं कथक से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से या कथकली से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम से संबंधित हैं ये। ठीक है, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत फेमस डांसर रही हैं ये भरतनाट्यम की। ठीक है, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को पता ही है कि ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, और शास्त्रीय नृत्य की ये बहुत ही फेमस, यानी भरतनाट्यम की बहुत ही फेमस डांसर रही हैं और इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं प्रीति सूदन, साधना सक्सेना, दलजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दलजीत सिंह इज राइट आंसर। ये BSF के अतिरिक्त महानिदेशक बन गए हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद, अच्छा ये BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और BSF की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। क्लियर? और अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है BSF का? तो वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या A और B दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक, और ऑप्शन बी, उड़ीसा, दोनों ही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं 5वां, चौथा, 10वां या 9वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा संस्करण इस बार आयोजित किया गया है 2024 में हिंदी विज्ञान सम्मेलन का। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो MP के भोपाल में। ठीक है, MP के भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, इसकी थीम रखी गई है, तो इसकी थीम क्या है? थीम हम लोग पढ़ लेते हैं, थीम। ठीक है, इसकी थीम क्या है? अपग्रेडेशन of national scientific
of national scientific consciousness इन अमृतकाल। ओके, कॉन्शियसनेस आपको सही नहीं दिख रहा होगा शायद, है ना, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा लिख गया। ओके, मैं सही से लिख देते हैं, कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। क्लियर। अच्छा, इसका हिंदी में मतलब क्या है? ओके, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $300 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस है पाकिस्तान को, वियतनाम को, श्रीलंका को या अफगानिस्तान को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वियतनाम को भारत ने $300 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है अभी हाल ही में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कितने दिन को बैगलेस डे निर्धारित किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं 25 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 10 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिन को शिक्षा मंत्रालय ने बैगलेस डे के रूप में निर्धारित किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अवलोकन आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अवलोकन आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब किताबी दुनिया से निकलकर कुछ और एक्टिविटीज़ भी सीखना। ठीक है, सिर्फ किताबों से ही हमें सारा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो कुछ दिन बिना किताबों के भी हम लोग जो हम लोग मतलब लोगों से मिलकर या कोई चीज़ें सीखकर जो सीखते हैं वो हमें किताब से नहीं मिलती। तो इसलिए जो शिक्षा मंत्रालय है उसने कुछ दिन को मतलब 10 दिन को बैगलेस डे के रूप में निर्धारित किया है और अवलोकन आधारित शिक्षा को उसने बढ़ावा देने के लिए ये काम किया है। ठीक है, किताबी दुनिया से निकलकर और कुछ मतलब जो रियल में है उसको महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया है? इसके ऑप्शंस हैं तेलंगाना ने, अरुणाचल प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या हरियाणा ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक को पारित किया है। ठीक है, तेलंगाना आप सभी को पता ही है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था ना तेलंगाना, पता है ना? तेलंगाना कब बना था? 2014 में। कब अलग हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से? 2 जून 2014 में हुआ था कि नहीं? याद रखना है ये डेट हमेशा, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। 2 जून 2014 जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके में किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को, रवि शास्त्री को या सौरव गांगुली को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रवि शास्त्री को यूके में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको ये मिला है पुरस्कार। ओके, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है जो बीसीसीआई की तरफ से दिया गया था रवि शास्त्री को, ये याद रखना बिल्कुल क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सीके नायडू लाइफ टाइम
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, हिंदी में ही लिख देते हैं ना हम सब कुछ, ठीक है। तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी इनको दिया गया है रवि शास्त्री को, और ये अवार्ड BCCI की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इन्हें मिला है, तो ये ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और अब तो ये भी इम्पोर्टेंट ही हो गया। क्लियर। सो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और तब तक हम लोग चलते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।